देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका उत्तर प्रदेश के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को अपना नया और मजबूत ब्राह्मण चेहरा मिल गया है? ये सवाल इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में तेजी से गूंज रहा है और इसके केंद्र में है सपा की फायर ब्रांड युवा नेता पूजा शुक्ला, जिन्होंने हाल ही में लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की गौरक्षा धर्म यात्रा के भव्य कार्यक्रम की कमान संभाली थी, जिसके बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। शंकराचार्य के इस बड़े आयोजन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग वाले पोस्टरों के साथ पूजा शुक्ला ने जिस तरह से मंच संभाला, उसने साफ कर दिया कि सपा आगामी चुनावों से पहले ब्राह्मण समाज और धार्मिक मुद्दों पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत करना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शुक्ला है। आप सभी का मैं हृदय से बहुत अभिनंदन करती हूं और आप सभी को सूचित करना चाहती हूं कि 8 जुलाई को दोपहर 3 बजे परम पूजनीय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का आगमन हमारी लखनऊ उत्तर विधानसभा में हो रहा है। परम पूजनीय शंकराचार्य जी के आगमन के पश्चात जगलाल लॉन में भव्य भजन संध्या एवं भंडारे का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शंकराचार्य जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त होगा और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने साथ परिवार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और परम पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा भजन संध्या का आनंद लें और साथ ही साथ गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए संकल्पित हो। और हम सभी लोगों का उद्देश्य यह है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया जाए और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए। सवाल है कि आखिर कौन है ये पूजा शुक्ला और कैसे इस नए चेहरे का सियासी सफर शुरू हुआ और क्या कुछ कारण है जिसके चलते समाजवादी पार्टी के इस नए ब्राह्मण चेहरे पर आगे बड़े राजनीतिक दांव खेले जा सकते हैं। पूजा शुक्ला उत्तर प्रदेश की एक बेहद चर्चित युवा और समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, जिनका जन्म और पालन पोषण लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता राकेश शुक्ला लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और माता एक गृहिणी हैं। पूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की और साल 2017 में इसी विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई भी की। वहीं उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी साल 2017 में लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई, जब वो एक बड़े छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ उतरी। लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल और करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने प्रवेश और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर छूट न मिलने के विरोध में आवाज उठाई और लखनऊ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को काला झंडा दिखा दिया, जिसके बाद इस आक्रामक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1 महीने के लिए उन्हें जेल भी भेज दिया गया। और इसके बाद जेल से रिहा होने के बाद उनकी मुलाकात हुई सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से। तभी से वो आधिकारिक तौर पर सपा छात्र सभा का प्रमुख चेहरा बन गई। फिर समय के साथ उनकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव से और 2 फरवरी 2022 को उन्होंने अखिलेश की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता को मजबूत किया। इसके बाद उनके राजनीतिक सफर का सिलसिला चलता रहा, जिसमें वो लगातार जनता और छात्रों के मुद्दों पर मुखर रहीं और कई चर्चित मुद्दों पर खुलकर सामने आई, जिसने उसने नाम पर छात्रों से लेकर राजनीतिक गलियों में चर्चा हो गई। और जैसे 2020 में लखनऊ के घंटाघर पर हुए सीए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर उनका हिस्सा लेना और दोबारा जेल जाना और फिर उत्तर प्रदेश 112 महिला हेल्पलाइन कर्मचारियों के आंदोलन में पुलिस से सीधे भिड़ना, ऐसे कई मौके और मुद्दे सामने आते रहे जिनमें पूजा शुक्ला का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उन्हें राजनीतिक गलियों में करीब लाता गया। इसी बीच कानपुर के बिकरू कांड में खुशी दुबे का जेल जाना और पूजा का पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने वाले गुट संघर्ष, जमीनी पकड़ और आक्रामक तेवरों ने अखिलेश को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपने बेहद करीबी नेता अभिषेक मिश्रा का टिकट काटने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते पूजा का शुक्ला का जो कद था वो लखनऊ नॉर्थ विधानसभा सीट से उम्मीदवार उनको बनाया गया। लेकिन चुनाव न जीत पाने के बावजूद आज भी उनका जो चेहरा है वो एक प्रमुख युवा अध्यक्ष के रूप में देखा जाता है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प है कि क्या धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ती भागीदारी
पूजा शुक्ला जैसे युवा चेहरों को आगे रखकर खेला गया ये दांव सपा के पीडीए समीकरण को नया विस्तार दे पाएगा, और क्या 2027 के रण में सपा का ये सॉफ्ट हिंदुत्व और ब्राह्मण एजेंडा बीजेपी के अवैध किले में सेंध लगाने में कामयाब हो सकेगा? ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।